बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। आज जो हम करेंगे क्लास 9th का एसएसटी का चैप्टर जो है हमारा, जो जिसमें हमारी 4 बुक है, हमारी सिविक्स, हिस्ट्री और एक हमारा है ज्योग्राफी और इको। इन चारों बुकों में से जो भी हमारे मैप सेक्शन जो है हमारा, हम उसको करेंगे, जो इंपॉर्टेंट मैप है जो हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री से करते हैं। तो हिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला है वो पॉइंट है बच्चों, ये हमारा हिंदी में हम बाइलिंगुअल चलेंगे इंग्लिश को लेकर। तो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, मतलब सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के अंदर। तो हम सबसे पहली बात करेंगे बेटा, हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध में मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ वो हुआ 1914 to 1918 तक चला बेटा। ठीक है। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी, क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, केंद्र शक्तियां, जिसको हम क्या कहते हैं, अलाइड पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल पावर है। क्या है? सेंट्रल पावर। और ये जो हमारी मित्र राष्ट्र है, ये क्या है हमारा अलाइड पावर। सेंट्रल पावर वो पावर होती है जो कि क्या थी, पहले वीक थी। क्या थी? वीक थी। वीक इसमें हमारी कौन कौन सी थी? जर्मनी, जो कि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो चुके थे, हार गए थे। तो ये हमारी जर्मनी, इसके अलावा हमारा ऑस्ट्रेलिया और एक हमारा क्या है, हंगरी। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं अलाइड पावर में, अलाइड पावर में हमारी भी 3 शक्तियां हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और एक हमारा क्या है, अमेरिका। क्लियर है? तो ये हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपसे पूछा जाएगा, मैप में इसको डिनोट आपको क्या करना है, मेंशन करना है। तो कौन सी है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा किसी एक अलाइड पावर के बारे में बताइए और वो वहां पे एबीसी लिखा होगा आपको, तो अगर मान लो यूएस रशिया की तरफ होगा तो आपको क्या करना है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या थी, अलाइड पावर थी, मतलब कि मित्र शक्तियां थी। क्या थी? मित्र शक्तियां। अब जैसे कि हमारा ये है, इसमें देख सकते हो आप, पूरा वकायदा दे रखा है हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ये क्या है, इंग्लैंड। इंग्लैंड हमारी कौन सी पावर है, मित्र राष्ट्र है। क्या है? अलाइड पावर है। फ्रांस भी है हमारी, ऑस्ट्रिया और ये हमारी जर्मनी क्या है, जर्मनी हमारी कौन सी है, सेंट्रल पावर। क्या है? सेंट्रल पावर। और रूस 3 नंबर पे जो है हमारा, वो भी क्या है, हमारा अलाइड पावर है, मित्र राष्ट्र। दूसरा हमारा अमेरिका बेटा, ये वाला जो पार्ट है हमारा कौन सा है, अमेरिका का पार्ट है। अब सबसे पहले हम आते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फ्रांस है। फ्रांस के अंदर भी वर्ल्ड के मैप आएंगे, 4 पॉइंट है हमारे, उसमें कौन कौन से हैं, नेटिज, बोड्रेक्सियो, पेरिस और मर्सलीज। क्लियर है? ये वाला जो पार्ट है फ्रांस का है। और ये इंग्लैंड को हम क्या कहते हैं, यूके भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम। अभी हम बात करेंगे सेकंड की। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, नास्तिवाद और हिटलर का उदय, नाजिम्स एंड राइज ऑफ हिटलर। तो कहा जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ उसकी डेट चेंज हो जाएगी यहां पर आपकी, ये 1939 टू क्या हो जाएगा, 1945। अब इसमें जो पावर थी वो क्या थी, केंद्र शक्ति का नाम क्या दे दिया गया, यहां पे एक्सिस पावर दे दिया गया। क्या दे दिया गया? एक्सिस पावर, क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया था यहां पे। ठीक है? इसको केंद्र, हिंदी में केंद्र शक्ति ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में हमने इसका क्या नाम दे दिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसका नाम चेंज हो गया था, एक्सिस पावर बन गई थी। और ये अलाइड की अलाइड ही रही, मित्र राष्ट्र मित्र राष्ट्र रही। तो सेम एक्सिस पावर में भी जर्मनी, इटली जो कि हार गए थे। आपको पता है अमेरिका ने क्या किया था, 1945 में इसके ऊपर अटैक किया था। किसके ऊपर? जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी। फिर इटली, जर्मनी भी हार गई थी, क्योंकि 1940 में क्या किया था, जर्मनी ने रूस पे अटैक कर दिया था। रूस, और तुम्हें पता है रूस क्या है, पावरफुल कंट्री है, क्योंकि वो क्या है, अलाइड पावर है। जितने भी अलाइड पावर है वो क्या है, पावरफुल है। तो इसीलिए रूस ने उससे बदला लिया, उसको हराया। और जब अमेरिका ने किसको हराया, अमेरिका ने जापान को हराया। तो इस तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। क्लियर है? ये यहां पे बस एक चीज ध्यान रखने बात ये है आपकी, कि जो हमारा सेंट्रल पावर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो क्या बन गई, एक्सिस पावर बन गई। क्लियर है? जो सेंट्रल पावर थी वो क्या बन गई, एक्सिस पावर। अब देखो ये यहां पे दे रखा है हमारा यूएसए, जो हमारा ये वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा यूएसए है। ये यूएसए क्या है, अलाइड पावर है, मित्र राष्ट्र। जर्मनी, याद रखना ये फ्रांस का मैप है, फ्रांस के ऊपर ही होती है जर्मनी। क्लियर है? और जर्मनी के नीचे क्या होती है, इटली।
ये बड़ा वाला पार्ट जो हमारा ऑरेंज, वो क्या है, सोवियत संघ, जिसको हम क्या कहते हैं, यूएसएसआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूएसएसआर। और प्रेजेंट टाइम में उसे किस नाम से जानते हैं, रशिया। अब जर्मनी के विस्तार के अंतर्गत प्रदेश, मतलब जर्मनी का जो था विस्तार किस किस तरीके से, नाजिम्स जो था वो कहां कहां पे स्प्रेड हुआ, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, बेल्जियम, लिथुआनिया और एक हमारा डेनमार्क, ये सारी कंट्री जहां पर कि नाजिम्स का क्या होता, पूरा स्प्रेड होना शुरू हुआ था। इसके अलावा हम बात करेंगे बेटा, इसमें ये सारी कंट्री दे रखी है, ये सारे जितने भी जो जहां पे नाजिम्स को फॉलो करते थे, नाजिम्स आइडियोलॉजी को। इसके अलावा हमारा है भूगोल का पार्ट, ज्योग्राफी का, कौन कौन सी नदियां हैं और वो कहां से बहती हैं। सबसे पहले हिमालय रिवर, उसको रोकना, हिमालय नदी मैंने अभी आपको बताई थी कौन कौन सी थी, सिंधु, गंगा, सतलुज, कुछ हिमालय नदियां हैं। और प्रायद्वीप नदियां क्या है, प्रायद्वीप मतलब जो पठारों से निकलती है। और एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, हिमालय नदियां कभी भी नहीं सूखती, 12 महीने 12 मंथ्स वो बहती रहती है। और जो प्रायद्वीप नदियां हैं गर्मियों के मौसम में क्या होती है, वो ड्राई हो जाती है। अब इसमें कौन कौन से प्रायद्वीप में, हमारा कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और तापी। और इसमें क्या हमारा सिंधु, गंगा और सतलुज है। अब हम देखेंगे ये नदियां कहां कहां से निकलती है। तो ये हमारा क्या है, ये जितना भी पार्ट है, चेनाब, इंडस, झेलम, रावी, सतलुज, गंगा रिवर हमारी गंगोत्री से निकलते हुए इस तरीके से क्या आती है, वो यहाँ के रास्ते वे ऑफ बंगाल में जाती है। क्लियर है। अब ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि चाइना से निकलती है, क्लियर है, वो यहां से एंटर करती है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। जब इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है इस जगह पे, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना। क्या पड़ जाता है, और ये वाली जो हमारी गंगा रिवर है, जब वो इस वाले पार्ट में जाती है, इसका नाम क्या बन जाता है, पद्मा। और मैंने अभी आपको बताया बेटा, ये कावेरी और कृष्णा हमारे क्या है, साउथ की साइड है। ठीक है बेटा, ये अब है झील, लेक्स। कौन कौन से लेक्स है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे मैप में लोकेट करने के लिए, वुलर, चिल्का, सांबर, पुलिकट। ठीक है। अब वुलर लेक कहां पर है हमारी, देखो एक एक करके देखते हैं। ये वाला जो पार्ट हमारा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा लेह लद्दाख में पहुंच गया है। ठीक है। वुलर लेक कहां है, हमारा जम्मू एंड श्रीनगर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। आगे आता है सांबर लेक। मैंने आपको अभी बताया था राजस्थान डेजर्ट एरिया में क्या है, एकमात्र जो खारे पानी की झील है, इसको हम क्या कहते हैं, सांबर लेक। एक इसी में हम आएंगे, चिल्का लेक कहां पर है हमारी बेटा, उड़ीसा में है। क्या है ये, उड़ीसा। अगला पुलिकट, तमिलनाडु, और उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश। क्लियर है। तो लेक्स क्लियर है ना। इसके अलावा आता है हमारा 20 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा वर्षा है, जो रेनफॉल है वो कहां पर कितनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा दे रखा है ये डाटा, उसको देखते हैं। जहां पे 400 से अधिक होती है, मतलब 400 से अबव होती है, वो वाला पार्ट हमारा कौन सा है, देखो ये जो हम आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो 400 से, ये जितना भी पार्ट है जो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है, तो वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और अक्सर जब वर्षा होती है वहां पे फ्लड आ जाता है। क्लियर है ये। तो जहां जहां पर हमारा इस तरह से देखोगे रेशियो हमारा, तो सबसे कम जो हमारी वर्षा है, जो ये लाइट पॉइंट है, वो हमारे देखो यहाँ पर होती है राजस्थान में। कौन से वाले पार्ट में, हमारा जो ये वाला पार्ट है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। तो हम क्या कहते हैं इसको, 20 सेंटीमीटर से भी लेस देन इसमें वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे। क्लियर है। इसे हम डेजर्ट एरिया भी कहते हैं राजस्थान। अब आते हैं प्राकृतिक जलवायु और वन्य जीव। तो कुछ हमारे वन है जो कि अभी आपने चैप्टर में बताया था मैंने, प्राकृतिक वनस्पति। तो क्या था, नेचुरल वेजिटेशन। क्या है, नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और हमारा ट्रॉपिकल डिजीजेस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सारे हमारे फॉरेस्ट दिए गए हैं इसी में, पर्वतीय वन। तो ये इसमें हाईलाइट किया गया, वो देखना आप लाइट के अकॉर्डिंग। तो हमारे मैंग्रोव कौन से हैं, ये जो पार्ट है हमारा, अलग अलग पार्ट हमारे क्या है, सबसे ज्यादा जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है हमारा, वो ये वाला पार्ट है।
ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, तो वहां पर बड़े बड़े पेड़ 60 सेंटीमीटर से भी बड़े बड़े होते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हमारा जो आपका मेन पार्ट है, ये राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क और पंछी अभयारण्य, मतलब कि वर्ल्ड सेंचुरी। तो क्या है, भरतपुर, रंगन और हमारा क्या है, वन्य प्राणी अभयारण्य, मतलब जिसे हम बोलते हैं फॉर लेबलिंग एंड द आइडेंटिफिकेशन। ये हमारा कहां पर, इसी को लेबल करने के लिए आएगा। ये मेन चीज से हमारे 2 नंबर जरूर आएगा क्वेश्चन। एक लेक आएगा, एक ये आएगी, ठीक है, और एक कैपिटल आएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जो सारे ये क्या है, हमारे नेशनल पार्क्स और ये वर्ल्ड सेंचुरीज। राजाजी, दाची गांव और सरिस्का, मुडमलाई और हमारा राजाजी, ये सारे हमारे क्या है, वर्ल्ड सेंचुरीज। अभी हम वो दिखाते हैं। सबसे पहले दाची गांव हमारा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा राजाजी है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट भी हमारा कहाँ है बेटा, उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा हम बात करते हैं मानस और काजीरंगा, ये जो हमारा है ये अरुणाचल प्रदेश, और ये हमारा क्या हो गया, असम की साइड हमारा क्या है, काजीरंगा। और इधर आओगे आप सरिस्का और भरतपुर और रणथंभौर, ये तीनों जगह हमारी कहां पर है, आरजे में। कहां पर है, आरजे, जहां पर क्या है, सांबर लेक है। क्लियर है? इसके अलावा हमारा और क्या है, शिवपुरी और ये कान्हा। ये आपसे पूछेगा मधुमलाई, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये क्लियर है, वर्ल्ड सेंचुरी क्लियर है ना। इसके अलावा बस इतनी चीजें आएंगी, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। वर्ल्ड का भर लोगे ना मैप आप, वर्ल्ड हो चाहे इंडिया हो, कर लोगे। लेक्स हो गया हमारा, और क्या हो गया, वर्ल्ड सेंचुरीज हो गई, और क्या हो गई, और क्या हुआ है, फॉरेस्ट के बारे में बताया था, है ना। अब मेन है आपको करना है। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट।